खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। हंगामे के बीच नगर निगम का 300 करोड़ का बजट हुआ पारित, कई मुद्दों पर हुई कहासुनी। शादी की पहली सालगिरह से पहले दहेज प्रताड़ित महिला की गई जान, देसूला खोड़ निवासी मृतका के पीहर पक्ष ने हत्या के लगाए आरोप। किसानों के उग्र आंदोलन के चलते अलवर बॉर्डर पर बढ़ाई सतर्कता, वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने मांगों को बताया जायज। और अलवर के गोविंद देव मंदिर के स्थापना दिवस पर निकली भव्य शोभा यात्रा, वन मंत्री संजय शर्मा सहित प्रमुख लोग हुए शामिल। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर नगर परिषद को हाल ही नगर निगम का दर्जा मिला है और मंगलवार को हुई बैठक के दौरान हंगामे के बीच 300 करोड़ का बजट पारित किया गया। जैसे कि परंपरा है, यह बैठक भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई और हंगामे के साथ ही खत्म हुई। आइए आपको बताते हैं पूरी बैठक का घटनाक्रम। अलवर नगर निगम का 300 करोड़ का बजट मंगलवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में महापौर घनश्याम गुर्जर की अध्यक्षता में पारित हो गया। बैठक का आगाज भी हंगामे से हुआ और समाप्ति भी। शुरुआत में अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का स्वागत हुआ, जिन्हें हाल ही वन मंत्रालय का जिम्मा मिला है। इसके बाद शुरू हुई बैठक के दौरान पार्षद नरेंद्र मीणा ने बजट बैठक को नगर निगम के बजाय प्रताप ऑडिटोरियम में करवाने पर आपत्ति जताई। इसे लेकर कहासुनी होती चली गई। आपको निगम में साथ शामिल हो गए, आपकी मीटिंगें हो रही है, आप क्यों नहीं कर पा रहे काम? आप क्यों नहीं कर पा रहे काम? आप काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ बहाना बनाते हो। वो आपको देता है, आपके पास अरे मुझे बता दिया, मैं रामो तारीख आपने तो नहीं बुलाई, उसके बाद क्यों नहीं किया? उसका विरोध किया, आप क्यों नहीं करते? अध्यक्ष तो नाम का है मंत्री महोदय। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हालात किस तरह से नगर निगम की आज बोल नहीं पा रहे। वहीं यहां मौजूद पार्षद रामावतार शर्मा ने कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक वार्ड में रुके कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक वह ऐसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। हालांकि राज्य मंत्री के समझाने के बाद वह बैठने के लिए सहमत हो गए। नगर निगम का जो आज ये 300 करोड़ का बजट है, कल बड़ी सुर्खियों में आपके अखबार में और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये जनता के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा कि अलवर नगर निगम शहर के लिए 300 करोड़ का बजट पास हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, ये 300 करोड़ का बजट ओनली नगर परिषद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के भत्ते के लिए है। और कल ही इसकी सूचना आपके माध्यम से 300 करोड़ का बजट शहर के डेवलपमेंट के लिए प्रस्तुत किया है। पर मेरा मानना है कि ये कर्मचारी और अधिकारियों के डेवलपमेंट के लिए जो बजट है उनके लिए पास है। इसी तरह कांग्रेस की पार्षद और पूर्व उप सभापति देवेंद्र कौर भी जमीन पर बैठ गईं। उनका कहना था कि बजट बैठक के दौरान उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। देवेंद्र कौर ने महिलाओं का सम्मान नहीं किए जाने के आरोप भी लगाए। इसके अलावा कहा कि महापौर को नियमों की कोई जानकारी नहीं है और इसी वजह से उनके क्षेत्र में अनेक विकास कार्य ठप हैं। वहीं पूर्व सभापति मुकेश सारवान ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग ना के बराबर हुई है। कोई सुनवाई नहीं है। महापौर जी को कुछ भी नहीं मालूम कि किस प्रकार एक लेडीज की किस रिस्पेक्ट की जाती है। आधा घंटा खड़े होने के बाद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं गई हुई। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ मैं 3 पॉइंट करना चाहती हूँ कि एरोड्रम रोड पर सीवरेज नहीं हुआ, लाइट वाले चौराहे को गुरु तेग बहादुर जी का नाम दिया गया है, उसके लिए सैंक्शन नहीं किया गया। परवीन चौधरी जिसने ठेके तो इतने ले रखे हैं लेकिन काम के नाम पे नहीं किया, जिसमें कमिश्नर जी ने पूरा साथ दिया है। और मैं कमिश्नर जी से भी कंफर्म करना चाहती हूँ कि उन्होंने
ठेकेदार को लेकर क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों उनको पैसे दे दिए और क्यों उनका बिल पास कर दिया गया। आज की मीटिंग से हम सब लेडीज असंतुष्ट हैं और महापौर जी से कहना चाहूंगी कि वो अपनी पार्टी में रहते हुए भी ना अपने लोगों के हैं ना हम लोगों के लिए हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने पहली बात तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उनसे एक सुझाव रखा था कि आप कह रहे हो शहर के विकास की बातें तो 2 साल से सभापति बने हुए होंगे। अगर इनको शहर का विकास चाहिए तो कमेटी गठित क्यों नहीं करते भाई? कमेटी गठित करेंगे तो काम प्रॉपर होगा, शहर का विकास होगा। मैं कहता हूँ दूसरी बात, वाल्मीकि समाज के कर्मचारी जो सर्दी गर्मियों में इनका काम करते हैं, अन्य समाज के 150 कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आज तक ये काम पे क्यों नहीं लाते? काम पे लाएंगे तो शहर का विकास और होगा। दूसरी बात, पदोन्नति की बात करते हैं। एक सफाई कर्मचारी को सीनियरिटी के आधार पर आज तक इन्होंने पदोन्नति नहीं किया, बल्कि एक चपरासी को इन्होंने इंस्पेक्टर बाबू वगैरह बनाए हुए हैं क्योंकि इनके सिस्टम से जुड़े हुए हैं। बार बार इनके कहने पर भी ये शहर के विकास की बातें तो करते नहीं। इन्होंने तो सिर्फ एक बात ले रखी, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी। कुछ पार्षदों का आरोप है कि उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने बोला था कि सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया जाएगा और मीटिंग को आधे रास्ते में इन्होंने खत्म कर दिया। शहर की सफाई व्यवस्था में कब सुधार होगा? सफाई व्यवस्था आपके सामने, इन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था, संसाधन आ गए, सभी चीजें की नहीं संसाधन आ गए सभी कर्मचारी। अब इनसे ये पूछा जाए कि सफाई कर्मचारियों को संसाधन आने से सफाई थोड़ी होगा, उसकी मॉनिटरिंग भी तो की जाएगी। मॉनिटरिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उधर महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ का बजट बहुमत के आधार पर पारित किया गया है। इसके अलावा पार्षदों से मिली शिकायतों के आधार पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में आम जन से सहयोग करने की अपील भी की। उस बजट बैठक में जो साल भर का जो बजट रखा जाता है उस पर चर्चा के लिए बजट रखा है सदन में, और उस सदन में जो है उस पर चर्चा के लिए हमने पार्षदों जो सुझाव आए उन सुझाव को देखते हुए हम इस बजट को सरकार को भेजेंगे और बजट हमारा पास हो गया है। आगे शहर में विकास करेंगे। सरकार अब नई ऊर्जा के साथ अलवर शहर का विकास करेगी। माननीय मंत्री महोदय भी आज बजट की बैठक में मौजूद थे। सारी विस्तार से सभी चर्चाएं हुई, सभी बिंदु पे चर्चाएं हुई हैं और आगे हम और तेजी से काम करेंगे। पार्षदों का भी काफी जो है रोष देखने को मिला। क्या वो रोष भाई, जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ की कुछ कमी है, वो मंत्री महोदय ने आगे भी दिए हुए हैं, उन पर जल्दी से उन पदों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले से जिन लोगों ने जो चीज़ हमें सौंपी है उनमें बहुत सारे पद खाली थे और उन पदों को जल्द से जल्द हम भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो पद भर जाएं तो हमारे सारे काम सुचारू रूप से चालू हो जाएं। कुछ पार्षद धरने में भी बैठे, वो किसी कर्मचारी से संबंधित कोई बात थी, उस बात को लेकर मैंने भी वहाँ सदन में उस चीज़ पे जो चर्चाएं आई हैं उसको मैंने भी नोट किया है। कुल मिलाकर यह बैठक भी हंगामे से अछूती नहीं रही। हालांकि 300 करोड़ का बजट पारित हो गया है। देखना है कि बैठक में पार्षदों द्वारा उठाई गई समस्याओं का आगामी दिनों में कहां तक समाधान हो पाता है। शादी की पहली सालगिरह से 5 दिन पहले महिला की जान चली गई। देसुला खोड़ की इस मृतका की दहेज हत्या के आरोप लगाते हुए पीहर पक्ष ने रिपोर्ट करवाई है। महिला के परिजन वीर सिंह ने बताया कि उनकी भांजी सुखविंदर कौर का विवाह देसुला खोड़ के राजू सिंह से 18 फरवरी 2023 को हुआ था। सोमवार को महिला के चाचा ससुर ने रात करीब 8 बजे यह सूचना दी कि सुखविंदर की मौत हो चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुखविंदर को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पति सहित अन्य ससुराल जन आए दिन मारपीट करते थे। वहीं सूचना मिलने पर पीहर पक्ष के लोग विवाहिता को लेकर अलवर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मंगलवार को मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। सुखविंदर कौर के पिता अवतार सिंह मजदूरी करते हैं और गरीब परिवार से होने के कारण वे दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाए। कौन लोग दहेज मांगते थे आपसे? उसके ससुराल वाले। क्या क्या नाम है उनके लोगों के? एक तो राजू उसका पति, अच्छा, और एक उसकी मम्मी रंजीता कौर, और उसका देवर, उसका नाम है करण। क्या क्या मांग रखते थे वो लोग? भाई सारा जो दहेज घर के लिए दिया जाता है सब कुछ दहेज मांगते थे। कितने दिन पहले शादी हुई थी महिला की? 1 साल पहले हुई है। कैसे पता लगा आपको कि महिला की डेथ हो चुकी है और क्या बताया गया आपको? उसके चाचा ताऊ ससुर जी ने फ़ोन किया हमारे पे। वो पड़ोस में हमारे हैं जो करवाने वाले हैं रिश्ता, उनके पे फ़ोन गया, भैया से छोरी मर चुकी है। क्या लगता है आपको, क्या बताया गया कि महिला मरी है या फिर मारा गई है?
अब ये तो पोस्टमार्टम में ही पता पड़ेगा या क्या चक्कर है। कितने बजे के पास की घटना है ये घटना है करीबन 5 बजे की। हमारे को सूचना मिली रात के 8 बजे। ससुराल पक्ष यहाँ मौजूद है? कोई नहीं है। जब महिला को जब अस्पताल लेके आए तब भी नहीं आए थे? ना, बाद में आए हुए, बाद में आए थे। मैं पहले लेके हम आ गए, इसका पापा जी और मैं और एक मेरा बड़ा भाई है। शादी कब हुई थी? हाँ जी, शादी कब हुई थी महिला? इसी महीने में, आजकल का महीने में, फरवरी। 18 फरवरी? हाँ, 1 साल पहले। 1 साल पहले। उधर थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष द्वारा महिला की हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, ये सूचना मिली थी कि फांसी लगने से महिला की मृत्यु हुई है, तो उसका पंचायतनामा अभी हुआ है, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात कारणों का पता चल पाएगा कि किन कारणों से जो है वो मृत्यु हुई है। ससुराल पक्ष अभी यहाँ मौजूद भी नहीं है, तो कुछ तो संदेह लग रहा हो। पीहर पक्ष ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि जो मृतका है उसके पति, सास और देवर जो हैं वो प्रताड़ित करते थे और उन्होंने हत्या की है, तो उन्होंने दहेज हत्या का नामजद मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया है। किन चीजों की मांग करते थे दहेज के प्रति? अभी इस प्रकार का उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है FIR में कि दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। क्या नाम है महिला का? ये सुखविंदर कौर महिला का नाम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने सहित अन्य मांगों पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। इसके मद्देनजर हरियाणा से लगते अलवर बॉर्डर पर भी सतर्कता जारी है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इन मांगों को जायज बताया है। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। किसानों और पुलिस के बीच झड़प होने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। साथ ही मंगलवार को भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले दागने और रबड़ की गोलियां चलाने का सिलसिला चलता रहा। मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। यह आंदोलन किसानों और खेत मजदूरों की कर्ज माफी, 200 दिन मनरेगा की दिहाड़ी और 700 रुपए प्रतिदिन मजदूरी दिए जाने, किसान एवं मजदूरों को 60 साल होने पर 10,000 रुपए महीना भुगतान की मांग पर हो रहा है। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी की मांग उठ रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए मोदी सरकार पर आंदोलन को दबाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। किसानों से जो वादे किए थे इस सरकार ने, वो वादे पूरे नहीं किए और आज किसान वापस आंदोलन करना चाहता है, उस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। आपने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो आज तो किसान की आमदनी आधी भी नहीं रही। आज MSP के लिए किसान सड़कों पे है। आजादी के 75 वर्षों के बाद में भी ये हालात हैं, तो निश्चित तौर पर इस देश का संविधान सबको ये ताकत देता है कि वो अपनी बात कहें, आंदोलन करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस प्रकार से सरकार आंदोलन को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। देश का अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। आज उस अन्नदाता के रास्ते के अंदर आप कील बिछा रहे हैं, सड़कों को बंद कर रहे हैं, गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को बात करनी चाहिए, सरकार उनसे वार्ता करे, जो उनकी मांगे हैं, जायज मांगे हैं, आप लोगों ने वादे किए थे उनको पूरा करें। पिछली बार जब किसान आंदोलन जो समाप्त किया था, जब जो जिन मुद्दों पे सहमति बनी थी, तो बातें पूरी करनी चाहिए आज सरकार को। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। इनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा मौके पर भी कई समस्याओं का समाधान कराया गया। वहीं जूली ने आरोप लगाया कि पर्ची वाली भाजपा सरकार के लगभग 60 दिन पूरे होने के बाद भी लोगों से जुड़े जरूरी काम नहीं हो पा रहे। इसके अलावा कांग्रेस राज में लिए गए जनहित के फैसलों को दुर्भावनावश रोक दिया गया है। जन सुनवाई इलाके से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, छोटे मोटे कोई समस्या है वो बता रहे हैं, हाथ के हाथ मौके पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और उन लोगों को मदद कर रहे हैं। सरकार ने जो 2 महीने का जो काम किया है, 2 महीने के अंदर पिछली सरकार की योजनाओं पे रोक लगाना, उनका नाम बदलना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी काम चल रहे थे एक ऑर्डर से उन कामों को रोक दिया गया। तो इससे जनता को परेशानी आ गई है। सड़कों के काम रुके हुए हैं, पानी के काम रुके हुए हैं,
आप एक टैंकर तक नहीं डलवा सकते, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी इस सरकार की नाकामयाबी है जो जनता के सामने आ चुकी है। अलवर के बजाजा बाजार स्थित भगवान गोविंद देव मंदिर के स्थापना दिवस पर मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की तरह स्थापना दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा और नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर रहे। मौजूद समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर महाआरती हुई और इसके बाद शोभा यात्रा रवाना की गई। यह शोभा यात्रा गोविंद देव मंदिर से होप सर्कस, घंटाघर, बस स्टैंड क्षेत्र और मालाखेड़ा बाजार होकर वापस मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ ही भगवान शिव पार्वती, राधा कृष्ण, राम दरबार एवं अन्य झांकियां सजाई गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। ओसवाल स्कूल के बाहर चाणक्य परिवार की ओर से पुष्प वर्षा भी की गई। इसके अलावा बाजारों में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद एवं ठंडाई का वितरण किया। वहीं शोभा यात्रा का ATL पर लाइव प्रसारण किया गया। महावर मंदिर गोविंद देव जी महाराज की शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए आज 13/2/2024 को निकाली जा रही है। हर साल ये 25-30 साल से ये शोभा यात्रा निकलती है। अपने स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। विगत 9 साल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये शहर में धार्मिक वातावरण के लिए बहुत ही उपयोगी है। अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना अंतर्गत ग्राम दीनार में बच्चों के विवाद को लेकर देवरानी और जेठानी में झगड़ा हो गया। इससे खफा देवरानी ने जहरीली दवा एल्ड्रिन का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। महिला को सामान्य चिकित्सालय के ICU वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार दीनार गांव निवासी अकबर खान की 24 वर्षीय पत्नी इमराना का अपनी जेठानी के साथ बच्चों के मामले में झगड़ा हो गया था। इमराना ने गुस्से में आकर घर में रखी एल्ड्रिन का सेवन कर लिया और ये अकबर और सद्दाम भाई की पत्नियों में आपस में किसी बच्चों के लिए झगड़ा हो गया था छोटी मोटी बात पे, तो उसको लेकर इसने थोड़ा जहरीला कीटनाशक पदार्थ खा लिया है। ये मामला है। अच्छा। इसको हम तुरंत यहाँ ले गए बड़ौदा में उसे यहाँ रेफर कर दिया है। अलवर जिला अस्पताल में फिर से खामियां नजर आ रही हैं। यहां दवा लेने आए मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में नए कर्मचारी लगा दिए गए हैं। साथ ही मुख्य कर्मचारी काम करने में आनाकानी करते हैं। ऐसे में उन्हें घंटों तक दवा के काउंटर की लाइन में लगना पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ एक काउंटर होने की वजह से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला राजकुमारी ने आरोप लगाया कि अनेक चिकित्सा कर्मी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में मरीज और परिजन भारी परेशानी उठाते हैं। कई लोग 40 से 60 किलोमीटर की दूरी से अलवर जिला अस्पताल में पहुंचे, लेकिन दवा लेते लेते उन्हें शाम हो गई। सबसे पहले मैं सुबह आई, मैं कल रिपोर्ट वगैरह ले ला के कल टेस्टिंग करवाई थी, रिपोर्ट ली डॉक्टर के पास, जिसके पास दिखाया तो उसके पास गई। उन्होंने कहा तुम सीनियर के पास चले जाओ, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है। सीनियर के पास गई तो सीनियर जी अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं और आधा घंटे व्हाट्सएप लगे। एक बजे को चेक किया, उठा के बंद किया, फिर आप जाओ जी। फिर दोबारा कल वाली रिपोर्ट में दोबारा टेस्टिंग मुझे दोबारा ली थी उन्होंने। फिर अभी टेस्टिंग करवाई, मैं ले गई हूँ तो कहते आपकी कल वाली दवाई है वही ले लो, आप जाओ। मैं कहा मैं बाहर से आई हूँ, मुझे दिल जा रहा है, 1 महीने बाद आऊँगी दोबारा, तो कहे आप वहाँ से दवाई ले लेना। चलो कोई बात नहीं। फिर जूनियर के पास दोबारा गए, जूनियर दवाई लिख दी मेरे को। उसके बाद गए तो वहाँ में पहले दूसरे नंबर पर लगे, वहाँ से बहुत भीड़ थी, हम दूसरे पे जाके लगे। वहाँ लास्ट तक नंबर आते आते खिड़की बंद कर देते, कहते अब 1 नंबर पर जाओ जी। मतलब कम से कम सुबह से हमें शाम हो गई, लेकिन अभी दवाई यहाँ आप कितनी देर से खड़े हुए हो? यहाँ मैं कम से कम 2 घंटे तो हो गए मुझे। यहाँ महिला की अलग से खिड़की भी नहीं है, क्या कहते हैं उसको? यहाँ पर नहीं है अलग अलग। उधर बुजुर्ग दीनू खान ने भी आरोप लगाया कि प्रमुख कर्मचारी काम करने में आनाकानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नए कार्मिक समय पर दवा वितरण नहीं कर पा रहे। परेशानी ये मतलब यहाँ लगा 6-6 घंटे नया नया आदमी बिठा रखा हूँ, मतलब दवाई ना दे रहा सही तरीका से। ये जितना भी आदमी है मतलब हूँ बिठा रखा है, जो सारा नया है और जो मतलब वो दवाई देने आदमी है ना वो सारा दूर बैठा रहा, मतलब यहाँ लगा। मतलब परेशानी ये है मैन कर्मचारी दूर बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब दूर बैठा है। अभी क्या कह रहे हैं लोग, इतनी लंबी लाइन लग रही है, कितनी समस्या आ रही है आपको? तो आप देखो ना, मतलब बुजुर्ग आदमी कैसा लग रहा है, आप ठीक ना रहा है सब। कितने देर से खड़े हो आप लाइन में? हम सुबह ही मतलब यहाँ लगा ले 10 बजे आ गए। अब 10 बजे सुबह आप देख लो।
भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बेहतर काम कर रही है। जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इसी वजह से विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का रुझान एनडीए की तरफ हो रहा है। नीतीश कुमार के बाद अब राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद पूर्वी भारत के किसानों में भारी खुशी है। एनडीए के घटक दल जुड़ रहे हैं, कुनबा बढ़ रहा है एनडीए का। हाल ही में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है और उनके दादाजी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है। अब जब इस एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल शामिल हो गया है तो क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र जी मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा जितने भी विरोधी दल थे जो कांग्रेस से बिल्कुल नाराज थे, और आप जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे जाट समाज में इस बात की खुशी है, लोग मिठाई बांट रहे हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है जो कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको लेके सभी जाट समाज, ओबीसी समाज बहुत खुश है। दूसरी बात, आज जयंत चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो 400 का आंकड़ा हमारा है, उस आंकड़ा को पार करने की जो हमारी योजना, उसमें बहुत आगे बढ़ेंगे। और अब की बार अभी देख रहा था मैं कल संसद भवन में कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का आंकड़ा हमारा निश्चित है जयंत चौधरी के आने से। और जाट समाज में ओबीसी समाज का हम स्वागत करते हैं और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रहे, ये हमारी भावना है। सर, यूपी के साथ साथ आपको लगता है कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में सभी जगह जाट और किसान वर्ग का जहाँ विशेषकर प्रभाव है, वहाँ भाजपा को फायदा मिलेगा इस गठबंधन से? सर, गठबंधन से फायदा क्यों नहीं मिलेगा? जिसने हमने पहली बार आप चौधरी चरण सिंह जी को अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है, देश के सर्वोच्च सम्मान से हमने सम्मानित किया है, तो समाज में तो बात जाती है। आप देख, किसी समाज के व्यक्ति को आप उनका सम्मान करते तो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। उस मैसेज के माध्यम से आने वाले लोकसभा में ओबीसी समाज जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आगे उनका मान सम्मान जिस तरह से हम कर रहे हैं, उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सिवाय दूसरा कोई संगठन या गठबंधन है ही नहीं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य समाज का स्वागत कर सकता हो, सम्मान कर सकता हो। ये एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी, सबका सम्मान और सबका विकास। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकास की दृष्टि से आगे पहुंचा दिया है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न राजनीतिक दल एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं भव्य राम मंदिर निर्माण के अलावा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जाटव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता भारी बहुमत देगी। विश्वास क्यों जम रहा है? विश्वास इसलिए जमा है कि देश में राष्ट्रीय विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। देश कैसे मजबूत हो, देश कैसे विकास करे, संकल्पित भारत। हम आए दिन चर्चाएं हैं कि 2047 तक इस देश को एक संकल्प लेकर कर ऐसा मजबूत भारत बनाना है कि जो वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं तो उन देशों के, विकसित देशों के बराबर में जाकर भारत खड़ा हो जाए। आत्मविश्वास बढ़ रहा है जनता का, इसलिए 2047 तक ये भारत विकसित भारत बढ़ेगा। इसलिए आम जनता का ध्यान है, आज पार्टी का ध्यान है, भाजपा के साथ चल रहे हैं। आने वाले वक्त में भी देश तरक्की करेगा, मुद्दों को सुलझाएगा। दरअसल में मेरा 30 साल का जो है अनुभव, राजनीतिक अनुभव, मैंने समय को कई समय देखे हैं, लेकिन इस तरह की अच्छी गवर्नमेंट इसलिए नहीं आई जो गांव के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि माताएं अंधी हो जाती थी धुओं में। आज गैस का कनेक्शन है, गैस सिलेंडर हैं, उनको मिल रहे हैं। उज्ज्वला गैस के नाम से बिजली के कनेक्शन है, आए दिन अनाज का वितरण है, खाद का। तो गरीब आदमी को जो अब पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से मकान नहीं बनते थे, वो एक इंदिरा गांधी वो बनाते थे, इंदिरा गांधी भवन के नाम से, या उनको। तो मजबूत सरकार आपको लगता है देश में अच्छा काम कर सकती है? दरअसल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, कई जगह उन्होंने भाषणों में कहते थे
कि जब तक केंद्र की मुस्तकिल मजबूत सरकार नहीं होगी तो देश चल नहीं पाएगा। ये लगातार 10 साल से जो एक मुस्तकिल मजबूत सरकार है, कोई फैसला लेती है तो बड़े सोच समझ करके देश हित में फैसले लेती थी। सरकार मुस्तकिल भी है, मजबूत भी है, तो इसलिए फैसले हो रहे हैं। जब तक भी अब तक जो सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की रही, जनता दल की रही, जनता पार्टी की रही, वो सरकारें मुस्तकिल नहीं थी, मजबूत नहीं थी। वो आए दिन आपस में खींचतान होती थी, सरकारें खींचतान से चल नहीं पाती थी। कहीं जो देश के प्रति फैसला जो जिनको जनहित में लेना था वो फैसला ले नहीं पाते थे। इस सरकार ने जनहित में फैसले जो लिए हैं, चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 क्या था भाई? धारा 370, एक देश में 2 संविधान, एक देश में 2 झंडे, कैसे चलेंगे? जम्मू कश्मीर को अलग भारत का अंग बताने लग गए थे वो। अभिन्न अंग क्या है? अभिन्न अंग। अब कैसे भारत मिल गया? पाकिस्तान रोजाना वहाँ से हमारे देश को जो है असुरक्षित करने के लिए आए दिन आतंकवादी भेजता था। तो देश के जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे CAA का है, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर के हैं, या और बड़े नागरिक समान नागरिकता का मामला है, तो सारे मामले सुलझ जाएंगे और देश आगे बढ़ेगा। मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है चमत्कार, आपको लग रहा है? पत्रकार जी एक बात बताइए आप, समान नागरिकता CAA जो लागू कर रहे हैं उसमें आम आदमी को, हिंदुस्तान वासी को क्या नुकसान है? अब हमारे देश में पलायन करके कोई बाहर से आदमी आता है, यहाँ का आधार कार्ड बनवा लेता है, राशन कार्ड बनवा, हम क्यों ऐसे लोगों को आने देंगे? हमारे यहाँ पॉपुलेशन ठीक है, हमारा देश की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं, उस संविधान में अगर मान लीजिए इस देश की जो आर्थिक स्थिति है या कई तरह की दिक्कतें आती हैं, उसमें बाहर के लोग आकर के हमको अस्थिर करने का प्रयास करते हैं, आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, आतंकवादी बढ़ जाते हैं। तो CAA का मतलब क्या है? समान नागरिकता। हम समान नागरिकता लें सबको, और हम देश को चलाना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम देश सब समान रूप से सब बराबर रहे, सबको बराबर का हक है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संविधान में समान नागरिकता तो पहले दिए, मानव और मौलिक अधिकार दिए, उसके साथ इनको जोड़ दिया जाएगा। जिला जाट महासभा समिति ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर हर्ष जताया है। अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी द्वारा NDA में शामिल होने की घोषणा स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को मार्च माह में अलवर आमंत्रित कर उनका सम्मान किया जाएगा। साथ ही अहिंसा सर्कल के पास पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करवाया जाएगा। शुरू से राष्ट्रीय लोकदल के जिले में प्रमुख लोगों में से एक है, और जो आदरणीय जयंत चौधरी ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पार्टी के हित में भी है और देश के हित में भी है, और पूरी यूपी राजस्थान के हित में भी है। उत्तर भारत में जाट समाज इस बात से पूरी तरह खुश है, और हम भी उनको अलवर में 2.5 पेड़ी पे बुला रहे। मार्च के फर्स्ट वीक में जयंत चौधरी जी अलवर आएंगे। और किसानों का तो जयंत चौधरी है जो कुछ इस देश में, बाकी तो कोई है नहीं। या चरण सिंह जी थे, या उनके पिताजी थे अजीत सिंह जी, कृषि मंत्री है। ये भी अब जल्दी कैबिनेट बनेगी तो कृषि मंत्री बनाए जाएंगे। और ये मोदी जी का बहुत अच्छा निर्णय है कि NDA में शामिल हो गए। ये जयंत चौधरी जी दोनों को ही फायदा है, किसान वर्ग को फायदा है, सभी को बहुत फायदा है इससे। जयंत चौधरी से भाजपा के NDA में शामिल होने से जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितना राजनीतिक लाभ होगा? भाजपा को उत्तर भारत के 5 राज्य हैं, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है। इन सबों में बीजेपी को लोकसभा में के चुनाव में बहुत ही फायदा होगा। किसान वर्ग अब यूँ समझ लो जयंत चौधरी के कहने से भाजपा में जुड़ जाएगा वोट के लिए भी। गांव में भी इसका बहुत खुशी है। हम आज कल 2 दिन गांव में घूमे, इस बारे में 84 में भी गए, तब लोगों में इस बात का बहुत खुशी है कि इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। NDA में शामिल होकर राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन बीजेपी को दिया है। इसका पूरे देश में ही फायदा मिलेगा। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी की दोबारा से सरकार बनती है, जो तीसरी बार बनने जा रही है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जी, इसमें अगर कृषि मंत्री अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी को बनाया जाता है, तो
तो आपको लगता है कि किसानों की समस्याएं हैं उनको समाधान करा पाएंगे अजीत सिंह जी? बिल्कुल, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी मांग है और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करवा के मानेंगे। किसानों के हित में खाद बीज के दाम कम करवा देंगे और तो ये तो किसानों को ही सीधा फायदा है, क्योंकि इस देश की 70% जनसंख्या आज की तारीख में किसान वर्ग है। बाकी में और सब व्यापारी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस देश का वर्ग है जो किसान वर्ग है, जो 70% जनसंख्या जिसको लेके चल रही है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने 2000 के इनामी आरोपी अखेपुरा निवासी राकेश से अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने 236 पौवे और 5 पेटी शराब बरामद कर करीब 5000 की नकदी भी बरामद की है। एएसआई रघुवीर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लाल खान अखेपुरा पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी पूर्व में भी इसी तरह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी का नाम राकेश उर्फ मौज पुत्र श्री नारायण जाति बाल्मीकि, उम्र करीब 45-40 साल, निवासी अखेपुरा है। ये अवैध शराब बेचने का आदी है। पूर्व के भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। आबकारी थाने में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हमारे मई के मुकदमे में ये फरार चल रहा है, जिसके ऊपर सिरमौर पुलिस अधीक्षक द्वारा 2000 का इनाम जारी किया गया था। इसे बामुश्किल कल रात्रि को बामुश्किल दस्तयाब किया है, जिसके कब्जे से शराब मिली है। 236 पौवे अवैध शराब के मिले हैं और करीब 5,000 रुपए की नकदी मिली है और बामुश्किल कल दस्तयाब किया। ठीक है। अलवर में भूगोर के पास एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों के नकदी जेवर पार कर लिए। चोर एलईडी सहित 5000 रुपए की नकदी और अनेक जेवर चोरी करके ले गए। अरावली विहार थाना पुलिस ने मौके का जायजा लिया। पीड़ित रोहिताश मीणा ने बताया कि उनके गांव में किसी की मौत होने पर वे शोक जताने गए थे। जब वापस लौटे तो ताला टूटा हुआ मिला। यहाँ पे क्या हुआ कि रात में हम लॉक लगा के जैसे गए, गांव में डेथ होने की वजह से, तो वापस जब लौटे तो सारे गेट खुले हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। फिर उनको देखा लॉक भी टूटे हुए थे। तो हमें जो अज्ञात चोरी हुई है उसमें एक तो सोने का पेंडल और सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी और पैरों में पहनने की चुटकी और एक सोने की एलईडी टीवी लगभग 43 इंच की, ये चोरी हुई है। और 5000 रुपये कैश भी रखे हुए थे बैग में, वो भी हमें नहीं मिले। आप कहाँ गए थे? हम गांव गए हुए थे। अच्छा जी। फिर आपको पता कैसे लगा? जब यहाँ पे आए दूसरे दिन तब पता लगा। मेन गेट का ताला टूटा था? मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, साइड में पड़ा हुआ मिला था, उस पर चोट के निशान भी थे। मेन गेट का ताला टूटा। पुलिस आई थी के मौके पे? हाँ जी, पुलिस आ गई थी, बाद में शाम तक आई थी। रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। संत रेन हरभजन शाह सिंह महाराज की अगुवाई में 100वां गुरुमुख सम्मेलन मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बेहतर सफाई व्यवस्था को लेकर भी साध गुरु संगत द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। 13 दिन से जारी यह अभियान मंगलवार को संपन्न हो गया। गुरु संगत के पदाधिकारी सुनील गुलाटी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गुरुदेव पिता संत रेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज जी की रहनुमाई में अलवर में 100वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन मनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के चलते गुरुदेव पिताजी की प्रेरणा से एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान के दौरान हम शहर के विभिन्न एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर पाएँ सफाई की तरफ। ये सम्मेलन जो हमारा स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 1 फरवरी से ही हमने अपना सफाई अभियान भी शुरू कर दिया है। 1 से लेकर आज 13 तारीख हो गई है और हम शहर के सब एरियाज़ में जाकर, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आज हम स्कीम 2 में आए हुए हैं। इस तरह हम एरियाज़ में जाकर के सफाई करते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और हमने ये देखा है कि हम जाते हैं और अगर नेक्स्ट टाइम हम अगर आकर के चेक करते हैं तो बहुत डिफरेंस नज़र आता है। लोग जागरूक नज़र आते हैं और लोग सफाई की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। आज हमारा सफाई का ये लास्ट डे है और सम्मेलन अभी हमारा 17 तारीख तक चलेगा। भारत विकास परिषद उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा जयपुर स्थित रीजन भवन सभागार में महिला कार्यकर्ता कार्यशाला स्वयं सिद्धा आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम रहे।
वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमकुम कपूर ने संस्कार, परिवार और हम विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला एवं पुरुष दोनों के आपसी समन्वय से ही संस्कारों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कार्यशाला में अलवर शाखा से आशा मित्तल, चंचल सक्सेना, साधना गुप्ता, वीणा मामोडिया, नीना सोनी, हेमंत अग्रवाल, अनुराधा चौहान, हेमलता गर्ग, दया बंसल और रोशनी गोयल ने सहभागिता की। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर थाना क्षेत्र में भर्तरी धाम में सवामणि में आई 16 वर्षीय युवती की जुगाड़ वाहन की टक्कर से मौत हो गई। साथ ही कुछ लोग जख्मी हो गए, जिनका मंगलवार को अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया। ASI सत्येंद्र मीणा ने बताया कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल श्वेता गोयल को थानागाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दुर्घटना के बाद चालक महुआ क्षेत्र निवासी मोहनलाल को पकड़ लिया गया। समय करीब दिन में 1:30 बजे एक संदीप गोयल है, उसकी बेटी श्वेता और उसके परिवारजन सवामणि में से भट्टी बाबा के प्रसाद चढ़ाकर आ रहे थे। भट्टी बाबा मंदिर से थोड़ा सा आगे चलकर भत्री गेट है, उसके पास ये पैदल
कच्चे रास्ते पर सड़क के किनारे चल रहे थे और पीछे से एक लक्कड़ बुग्गा आया और पीछे से इन लोगों को सभी के टक्कर मार दी, जिनमें कुमारी श्वेता गोयल है, उनके ज़्यादा गंभीर चोट आने से उसे रिश्तेदारों के माध्यम से तुरंत परिवार वाले हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर तो डॉक्टर साहब ने उनका पोस्टमार्टम किया गया और मृत घोषित करने के पर पोस्टमार्टम किया गया। बाद पोस्टमार्टम परिजन उसको अपने घर से ले गए, जिनका थाना अकबरपुर में अभियोग दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। और भी घायल है सर? और भी कई मजरूह हैं जिनका मेडिकल करवाया जाकर रिपोर्ट भी प्राप्त की जानी है। सर जो चालक है उसका? और चालक है जो हवा का रहने वाला है, उसको मौके पे पकड़ लिया और उसकी बंद करके और धाराओं में जो भी अपराध बनेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर मृतका के पिता संदीप गोयल ने बताया कि दर्शन के बाद वे भंडारे के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से वाहन ने टक्कर मार दी। इसके चलते उनकी पुत्री की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इनका मंगलवार को मेडिकल करवाया गया है। मेरे मामा जी के यहाँ 6 फरवरी 2024 को सवमनी थी। सवमनी में मेरी मदर और मेरे दोनों बच्चे गए हुए थे। जब ये सवमनी के लिए वहाँ पहुँचे, उसके बाद इन्होंने मंदिर में दर्शन किए। दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के जैसे ही मंदिर के मेन गेट है मंदिर का अंदर वाला, उससे बाहर आ रहे थे तो ये पैदल कच्चे रास्ते से आ रहे थे। पीछे से लक्कड़ बुग्गा वाला है, तेज गति से लापरवाही से चलाता हुआ उसने पीछे से सभी को टक्कर मार दी। टक्कर मारने की वजह से मेरी बच्ची के मुंह में ज़्यादा, मेरे बच्ची के सिर में लगी, उसकी वजह से उसके मुंह से खून अति मात्रा में बहने लगे। एक्सपायर हो गई? वो एक्सपायर हो गई है और बाकी सभी रिश्तेदारों के यहाँ चोट आई। कितने हैं जिनके चोटें आई है? 7 जने हैं जिनके यहाँ चोटें आई हैं। मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ जी, मामला दर्ज करा दिया है। गौरतलब है कि रोक के बावजूद जुगाड़ वाहन धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिन्हें लक्कड़ बग्घा भी कहा जाता है। इन पर कोई नंबर भी नहीं होता और ना ही इन्हें चलने की अनुमति होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मेगा हाईवे मार्ग स्थित राजगढ़ क्षेत्रीय वन कार्यालय के समीप सोमवार की शाम दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एएसआई धारा सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पुलिस के वाहन से चिकित्सालय पहुंचाया गया। इसकी पहचान भानगढ़ क्षेत्र निवासी छोटे लाल के रूप में हुई है। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कल 12 तारीख को फॉरेस्ट ऑफिस के सामने रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। इसमें छोटेलाल महावर पुत्र महिपाल निवासी रामगढ़ भानगढ़ थाना टहला के मौके पर ही मौत हो गई। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया था। आज उसके परिजन आने पर लाश को पोस्टमार्टम किया जाकर परिजनों को लाश सुपुर्द की गई। अभी परिजनों ने घटना के संबंध में रिपोर्ट नहीं दी है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ। कुछ माह पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बानसूर के चंदवाली रोड स्थित प्रभु भवन में संवाद कार्यक्रम हुआ। यहां युवा जागृति संस्थान के कार्यालय पर जनप्रतिनिधियों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिला स्वयं सहायता समूहों एवं एनजीओ की महिलाओं से संवाद किया। साथ ही भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत, भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष उमेद भाया, महासिंह, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा और नगर पालिका अध्यक्ष सज्जन मिश्रा आदि की उपस्थिति रही। शादी विवाह को लेकर इन दिनों रोडवेज बस में यात्रियों की भरमार हो रही है। मालाखेड़ा स्थित लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ चौराहे पर इसी वजह से रोडवेज बसें रुक नहीं रही, क्योंकि इनमें खचाखच सवारियां भरी होती हैं। गौरतलब है कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी का अबूझ सावा है और 18 फरवरी तक शादी विवाह के विभिन्न आयोजन है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन हो रहा है। अधिकांश निजी बसें शादी विवाह में बुक हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों को साधनों की कमी खल रही है। इसके अलावा परिवहन निगम एवं नगर पालिका मालाखेड़ा की ओर से यात्रियों के लिए स्टैंड पर पेयजल या बैठने की व्यवस्था नहीं है। सड़क सुरक्षा माह के चलते मेगा हाईवे पर महुआ खुर्द स्थित रिडको टोल नाके पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें परिवहन एवं पुलिस विभाग सहित जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। इस दौरान टोल नाके से गुजरने वाले वाहनों को रोककर पंपलेट प्रदान किए गए, साथ ही रिफ्लेक्टर लगाए गए। वहीं सुरक्षित रहने के लिए ट्रैफिक नियमों के पालन की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज मोदगिल, इंजीनियर पंकज सिंह और टोल इंचार्ज
जरशेद खान सहित अन्य टोल कर्मियों ने भागीदारी निभाई। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए सड़क सुरक्षा माह चलाया गया, जिसमें 1 महीने के अंतराल में महुआ टोल नाके पर रिडकोर कंपनी की ओर से 1 महीने तक यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए चलाया गया, जिसमें करीब 5000 रिफ्लेक्टर, पोस्टर और पंपलेट बांटे गए। वहीं सड़क पर चलने, हेलमेट लगाने, वाहनों का बीमा कराने, कार में सीट बेल्ट बांधने, 2 सवारी बाइक पर चलने सहित अन्य जानकारी प्रदान की गई। वहीं रफ्तार के बारे में भी यहाँ बताया गया। पुलिस, परिवहन विभाग, जनप्रतिनिधि इन सबके सहयोग से 1 महीने तक लगातार यहाँ जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें टोल कर्मचारियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। राजगढ़ नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक अध्यक्ष सतीश दुहारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। हंगामे के बीच हुई इस बैठक में 35 करोड़ 49 लाख रुपए का अनुमानित बजट बहुमत से पारित किया गया। पार्षद गोपाल सोनी ने कहा कि पिछली बार भी बजट पास हुआ था, लेकिन कार्य नहीं हो पाए। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने सभी कार्य करवाने का आश्वासन दिया। वहीं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था और नाली पर पटाव नहीं होने के मुद्दे पर कनिष्ठ अभियंता ने टेंडर पर सरकार की ओर से रोक होने की मजबूरी बताई। पार्षद रूप नारायण मीणा ने गोल सर्कल से तहसील परिसर तक नालियों के मिलान आदि के मुद्दे रखे। साथ ही प्रशांत जौहरी ने कुंड पर हाई मास्क लाइट लगवाने और इसका सौंदर्यीकरण करवाने की मांग रखी। अब इस पर चेयरमैन सतीश दुहारिया ने जल्द ही कार्य करवाने का आश्वासन दिया है। पिछली बार बजट मीटिंग में हमने 2023-24 में लगभग 32 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया था और उसके बाद में हमारे पास आए 10 करोड़ 78 लाख रुपए के आसपास आए, जिसमें से 10 करोड़ और 37 लाख के आसपास खर्च हो चुका है। अब की बार कुछ राजगढ़ में अच्छा कुछ करने की है तो बजट को बढ़ा के अब की बार 35 करोड़ रुपए कर दिया है, जिस पर विशेष ध्यान हमारा लाइट और सफाई, ये रोशनी और सफाई की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। राजगढ़ हमारा है, इस राजगढ़ को सौंदर्यीकरण करना हमारा कार्य कर्तव्य है। और आज का जो बजट 35 करोड़ का था वो सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से अच्छे तरीके से पास किया है। मालाखेड़ा के कार्यवाहक विकास अधिकारी इन दिनों ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज शासन सचिव एवं मंत्री से भी बड़े बने हुए हैं। यहाँ विकास अधिकारी के पद पर सरकार ने छोटे लाल को नियुक्त किया था। आरोप है कि उनके कार्यभार ग्रहण करने से पहले कार्यवाहक विकास अधिकारी रमेश चंद ने 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्मिकों का स्थानांतरण कर दिया। इसे लेकर जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने चहेतों को लाभ देने के लिए 12 फरवरी की देर रात्रि स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। पंचायत समिति मालाखेड़ा में पोपा बाई का राज चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लगे हुए कार्यवाहक अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, जिससे सभी कार्य बाधित है। वहीं कार्यवाहक विकास अधिकारी ने 12 फरवरी को करीब 1 दर्जन से अधिक कार्मिकों के पंचायत समिति स्तर पर ही स्थानांतरण कर दिया, जबकि स्थायी विकास अधिकारी 10 फरवरी को ही ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग ने स्थानांतरण करके लगा दिया है। उसके बावजूद भी उन्होंने मनमर्जी से यह स्थानांतरण किए हैं। लगता है मालाखेड़ा में कर्मचारी अभी भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण गैर कानूनी कार्य में लगे हुए हैं और राज्य सरकार शासन सचिव से बड़े बन रहे हैं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। नटनी का बारा स्थित मंदिर में 16 फरवरी को भगवान देव नारायण जयंती समारोह की तैयारियां जारी हैं। इस दिन यहां 11वां विशाल भंडारा होगा और मेला भरेगा। इस बार घोड़ा घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहेगी। गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोटपुतली से कलाकार बुलाए गए हैं। साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। मेले की तैयारी खूब अच्छी जोर से चल रही है, लोगों में भारी उत्साह है और इस बार 16 फरवरी को मेला मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, उसके लिए एक महेश लटाला पार्टी आएगी। बच्चों को जो 80% से ज़्यादा अंक लेके आए हैं 12वीं क्लास में, उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए इनाम दी जाएगी और समाज से सभी लोगों को इकट्ठा होंगे और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस बार घोड़ी दौड़ का भी विशेष प्रोग्राम रखा गया है, जो एक दिन पूर्व 15 तारीख को ही आयोजित किया जाएगा। लोग मैदान को साफ कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चारों तरफ अच्छी जोर से तैयारी चल रही है।
परसा का बास ग्राम पंचायत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया। बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में शादियों को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों ने बाल विवाह की कुरीति मिटाने की शपथ भी ली। सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन की संस्थापिका माता सुमेघा कैलाश के निर्देशन में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मौजूद परसा का बास के पंच, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। बड़ौदा में कस्बे स्थित जैन नसियाजी में संक्रांति महामांगलिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। विजय वल्लभ सूरी महाराज के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम साध्वी सौम्य प्रभा के सानिध्य में संपन्न हुआ। संघ मंत्री बालकृष्ण जैन ने बताया कि सूर्य के मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने पर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। यह परंपरा वल्लभ गुरुदेव ने प्रारंभ की थी, जो जीवन में सम्यक क्रांति लाने की प्रेरणा देती है। इस दौरान हिंडौन से आए त्रिलोक चंद एवं माया की ओर से संघ पूजा की गई। कि कहीं पर भी किसी भी समाज के अंदर जाते और समाज यदि संगठित नहीं होती, एक नहीं होती, तो उस समाज का वे आहार पानी भी लेना पसंद नहीं करते। पहले समाज को वे एक करते और बाद में ही घर जाकर के धर्म लाभ दिया करते थे। कि आपस में किसी का अनबोला रहा हुआ है तो पहले भाई भाई में, पिता पुत्र में प्रेम हो जाए, उसके बाद में ही वे उसके घर जाया करते थे। इस रीति से उन्होंने संगठन के प्रति अपना बहुत ज्यादा उपदेश दिया और यहाँ तक कि उनके पास भी इतनी उदारता थी, जैन समाज को एक करने के लिए हमेशा में संघर्ष ही करते रहते हैं। कठुमर में जाट समाज ने महाराजा सूरजमल के 318वें जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इसमें बैंड बाजे एवं आकर्षक झांकियां शामिल रही। शोभा यात्रा जाट धर्मशाला से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से निकली। इस मौके पर जाट समाज अध्यक्ष कल्लूराम चौधरी, तुहीराम चौधरी, पदम सिंह, समय सिंह, देवेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह और रणवीर सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरथल पुलिस ने स्थानीय कॉलेज में महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं सहित महाविद्यालय स्टाफ को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। पुलिस टीम सहित सेल्फ डिफेंस ट्रेनर मोनू एवं पुष्पा ने विद्यार्थियों को सेल्फ डिफेंस के प्रति जागरूक बनाया। किशनगढ़ बास क्षेत्र के ग्राम बासड़ा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि आचार्य विजय सेवक विश्रांति रहे और अध्यक्षता नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव ने की। इस मौके पर भामाशाह के रूप में सुमेर सिंह मेघवाल को सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान सूरज सिंह खैरिया ने बताया कि विद्यालय के बच्चों ने अनेक प्रस्तुतियां भी दी। वहीं एसएमसी अध्यक्ष रेखा एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। भिवाड़ी में गौरव पथ स्थित प्रेसिडेंसी स्कूल से लेकर हेतराम चौक तक का मार्ग अतिक्रमणकारियों की भेंट चढ़ गया है, लेकिन नगर परिषद और भिवाड़ी पुलिस उदासीन बने हुए हैं। यहाँ सड़क के दोनों ओर फल और सब्जी की रेहड़ी होने के कारण जाम लग जाता है। कई बार तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता। अग्नि हादसा होने की स्थिति में दमकल की गाड़ी मशक्कत के बाद ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाती है। बहादुरपुर नगरपालिका क्षेत्र में प्राचीन जोहड़ और चारागाह की अनेक बीघा जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप सामने आए हैं। अनेक स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में यह अवैध कब्जे किए गए थे। चारागाह भूमि और जोहड़ पर कब्जे होते रहे और ग्रामवासियों के ज्ञापनों की अनदेखी होती रही। धार्मिक आस्था के केंद्र प्राचीन जोहड़ पर अवैध कब्जे के खिलाफ लोगों ने पूर्व में भी कई बार प्रशासन से शिकायत की थी। इस मुद्दे पर नगरपालिका चेयरमैन संजय गर्ग ने भी पत्र लिखा था। वहीं लोगों ने सोमवार को नायब तहसीलदार सपना मीणा को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। वहीं नायब तहसीलदार ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामवासियों ने कई बार नायब साहब से, कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया, निवेदन किया कि उस जमीन को खाली करवाएगा। और एक जोड़ पे भूमि है जिसपे हमारे जगदूलनी ग्यारस पे ठाकुर जी महाराज भी जाते हैं, वहाँ अनुष्ठान होता है। उस पे भी कुछ विशेष समुदाय के लोग बागों ने अतिक्रमण किया हुआ था। जितनी हमारी जगह है उसको तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण को हटाया। सालों से हमने कांग्रेस सरकार को राज्य में बहुत पत्र ज्ञापन दिए, तहसीलदार साहब को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं। श्रीमान से निवेदन है हमारा कि हमारे जो ज्ञापन दे रहे हैं हम इस पर अस्तर से गौर फरमाते हुए और इसके लिए कार्रवाई की जाए तुरंत से तुरंत। क्योंकि हमारा मतलब कि जोड़ जो तो बहुत ऐसा मसला है कि हमारे ठाकुर जी महाराज वहाँ जाते हैं, गाँव के सब जाते हैं, वहाँ हमको बैठने के लिए जगह नहीं, हमारे ठाकुर जी बैठाने की जगह नहीं है।
तो ये सब बहुत गौर फरमाया जाए। आपसे हमारी कर्मठ प्रार्थना है सारे ग्रामवासियों की। हाँ। चारा का भूमि है जो गौचर की, उस पर भी कब्जा कर रखा है और जोहड़ पर भी कब्जा कर रखा है, तो इसको अतिक्रमण को हटवाया जाए तो आपकी बहुत अच्छी कृपा होगी। हम समस्त बहादुरपुर के नगर पालिका के वासी, ये जो हमारे जोहड़ की जो ज़मीन है और जो चारागाह की ज़मीन है, उस पे काफ़ी वर्षों से कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। हम यहाँ पे नायब तहसीलदार के पास इस विषय में करीब 5 साल से कई बार इनको हमने मेजरनामा ज्ञापन दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार होते हुए हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ का सौहार्द बना रहे, इसलिए जो हमारी चारागाह ज़मीन है उसको जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको तुरंत खाली कराया जाए, और जोहड़ है जो जिस पे भी कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया हुआ है, वो हमारे एक आस्था का भी प्रतीक है। प्रत्येक जगजूनली 11 को सभी मंदिरों से हमारे ठाकुर जी निकल के वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से नायब साहब को, कलेक्टर साहब को अब यही हमारा है कि जो भी हमारी ये अतिक्रमण है इनको तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाए, नहीं तो पूरे बहादुरपुर में इसके खिलाफ एक बड़ा जनाक्रोश है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हंगामे के बीच नगर निगम का 300 करोड़ का बजट हुआ पारित, कई मुद्दों पर हुई कहासुनी। शादी की पहली सालगिरह से पहले दहेज प्रताड़ित महिला की गई जान, देसुला खोड़ निवासी मृतका के पीहर पक्ष ने हत्या के लगाए आरोप। किसानों के उग्र आंदोलन के चलते अलवर बॉर्डर पर बढ़ाई सतर्कता, वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने मांगों को बताया जायज। और अलवर के गोविंद देव मंदिर के स्थापना दिवस पर निकली भव्य शोभा यात्रा, वन मंत्री संजय शर्मा सहित प्रमुख लोग हुए शामिल। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।